हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं चार सिर शैतान के। ये बहुत अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यह है समुद्र सम्राट भारत सरकार का समुद्री तल से तेल निकालने का यंत्र। हर काम सुचारू रूप से चल रहा था। घिर 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 घिर। अचानक क्या हुआ? मशीन कैसे बंद हो गई? अभी चेक करता हूँ सर। सर, लगता है पाइपलाइन में कुछ फंस गया है। ओह, लेकिन ऐसा क्या फंस गया जिसे इतनी पावरफुल मशीनें भी नहीं खींच पा रही है? क्या कहा जा सकता है सर? ठीक है, फौरन गोताखोरों को बोलो जाकर देखे क्या फंसा है। यस सर। कुछ क्षण बाद छपाक तल पर पहुंचकर, यह कपड़ा कैसा है? खींचकर देखो। कपड़ा खींचने पर, अरे यह गठरी कैसी है? ऊपर ले चलो, वहीं देखेंगे इसमें क्या है। ऊपर आकर, सर यह गठरी मिली है, जरा देखो क्या है इसमें। गठरी खुलते ही सभी की आंखें फैलती चली गई। या अल्लाह, यह क्या है? हे भगवान! उफ, ओह जीसस! लगता है यह चार सिर किसी एक ही आदमी के हैं। आदमी के नहीं सर, शैतान के कहिए। चार सिर शैतान के। यू आर राइट महज। इतना भयानक चेहरे तो किसी इन शैतान के ही हो सकते हैं। सर, एक एक पत्र भी है। पत्र? जरा दिखा तो। लीजिए सर। हैं, बड़ी अजीब सी भाषा है। लगता है इस पत्र में इन सिरों के बारे में लिखा होगा, लेकिन इस बेहतर प्राचीन लिपि को पढ़ेगा कौन? सर, मुझे प्राचीन लिपि का थोड़ा बहुत ज्ञान है। कहे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जरूर, लो कोशिश करो। मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। चारों सिर और लिपि को लेकर विनोद, पता नहीं जो भी, अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तुम इन सिरों को भी अपने पास रखो। जब इस पत्र को पढ़ लो तो हमें बताना इसमें क्या लिखा है। यस सर। उस रात जब गहरी नींद में समुद्र सम्राट पर मौजूद हर एक व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया था, तब खट, कौन है उधर? दरवाजे की झिरिंग की कर्कश आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनाई दिया गार्ड को। देखता हूँ मेरा वहम है या मैंने सचमुच उधर किसी को देखा है। राहगीर के मोड़ पर पहुंचा गार्ड। यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर वो आवाज, खट। भूत की तरह प्रकट हुआ एक साया उसके सामने। वह संभल पाता इससे पहले ही घूमी साये के हाथ में थमी कुल्हाड़ी और खचाक। खून नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं। इसी की तो जरूरत है मुझे। चार मनुष्य का खून और चाहिए मुझे। अभी सफल हो सकता हूँ। उसी रात खचाक साये के कहर तीन और व्यक्तियों पर टूटा और भरते गए इतने ही कटोरे। लेकिन फिर चार आदमियों का खून तो इकट्ठा हो गया। अब एक आदमी का खून और चाहिए मुझे। फिर मिस्टर श्रीवास्तव के केबिन में टिंग टिंग डिंग डिंग। कौन है? सर, मैं विक्टर। ठहरो, खोलता हूँ। विक्टर, कहो, पत्र को पढ़ने में सफलता मिली? यस सर, मुझे अफसोस है इसे पढ़ने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। विक्टर, यह क्या? लेकिन श्रीवास्तव अपनी पूरी बात पूरी नहीं कर पाया। यह आखिरी आदमी है। अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। खून से भरा कटोरा लेकर वह अपने केबिन में आया। अब ताखी को बुलाता हूँ। कुछ ही पलों बाद अंधेरे में डूबी एक बोट पेट्रोल बेस की तरफ बढ़ रहा था। विक्टर उसे अपने केबिन में ले आया। खून इकट्ठा हो गया। हाँ, यह देखो। वाह! अनुष्ठान शुरू करो। हाँ, मुझे वह सिर लाकर लेकर आओ। कुछ ही क्षणों बाद, जाग शैतान जाग। खून चढ़ाओ।
बलि स्वीकार कर शैतान। अब इनका स्वामी बनने के लिए तुम्हें भी एक कटोरा खून पीना होगा। ठीक है। गट गट। इनको अपने वश में रखने के लिए अब तुम्हें हर रोज इनके नाम का जाप करके एक कटोरा खून पीना होगा। ठीक है। तभी कड़ 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 कड़। अगले ही पल जीवित हो उठे चारों सिर। हा 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 हा। शैतानी शक्तियां जीवित हो गई। हाँ। तभी प्रणाम स्वामी, सेवक का आज्ञा दीजिए। मैं स्वामी। हा 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 हा। जाओ यहाँ भयानक तबाही मचा दो, खत्म कर डालो सबको। जो आज्ञा स्वामी हैं। अगले ही पल बड़ा, अब मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। हा 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 हा। यह तुमने क्या किया विक्टर? उन्हें रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। बहुत बोलता है तू बूढ़ा, जुबान बंद करनी पड़ेगी तेरी। खचाक। ओह ले मर। किसी को मेरे बारे में पता ना चले, इसी के लिए सबका खात्मा होना बहुत जरूरी है और मेरा सेवक इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। तड़ाक। उफ, यह तो वही सिर है। विक्टर का अंदाजा सही था। बाहर उन सिरों ने वाकई कहर बरसा रखा था। लेकिन यह जीवित कैसे हो गए? हा हा हा। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा अगले ही क्षण। आई आई आ नहीं। एक एक का शरीर बुरी तरह गलने लगा। दूसरे का बुलबुला बनकर हवा में विलीन होने लगा। तीसरे पर छिपकलियां कहर बनकर टूट पड़ी और पल भर में कंकाल में बदल डाला उसे। देखने वाले के सामने से छूटने लगे पसीने। उफ, इस शैतान को खत्म करना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसे फायर करना चाहा, धड़ाक, मौत आ गई उसे। और नहीं, बचाओ। खचाक। मौत का आहार बनता चला गया गार्ड। यह सब देखकर भगदड़ मच गई वहां। भागो भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन भागने का मौका नहीं मिला सबको। भक, क्योंकि वहां बसने लगी थी मौत। ओह, मौत, सिर्फ मौत। शायद इतना ही काफी नहीं था। अभी तो टैंक में भरा पेट्रोल टूटे बांध के पानी की तरह फैलने लगा। पेट्रोल पूरे बेस पर फैलता जा रहा था। पेट्रोल की पाइप लाइन टूट चुकी है। समुद्र में कूद पड़ो, कोई नहीं बचेगा। और इससे पहले कि कोई समुद्र में कूद पाता, फैल गई आग। भयंकर आग। आई उफ, यह क्या हुआ? अब मैं नहीं बचूंगा। तभी अगले ही पल, वाह, ठीक उसी क्षण एक भीषण विस्फोट की आवाज से सारा वातावरण थर्रा उठा। बड़ाम। हा 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 हा। अब मैं इन चारों सिरों के बल पर दौलत के ढेर लगा दूंगा। अगले दिन समुद्र सम्राट की तबाही की खबर मिलते ही सारी सरकारी मशीनरियां हरकत में आ गई। उफ, बड़ी भयानक तबाही मची है। मुझे नहीं लगता कोई भी जीवित बचा होगा। सर, मुझे तो यह किसी दुश्मन देश का काम लगता है। हो सकता है ऐसा ही हो। तुम लाशों निकालने का आदेश दे दो। यस सर। लाशें निकलने का काम शुरू हुआ। संभल कर। गली सड़ी लाश ऊपर उठती चली गई। अचानक, सर इधर आइए। क्या हुआ जवान? सर, यह आदमी जीवित है। व्हाट? इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। यस सर। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। डॉक्टर, इस आदमी का बचाना बहुत जरूरी है, शीघ्र ही। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उस आदमी का बयान लिया गया। मुझे यकीन है सर, यह विक्टर का ही काम है, क्योंकि वह सिर उसी के पास थे। ओह। उसकी पूरी बात सुनकर, उफ, क्या ऐसा होना संभव है? जब इस सारी घटना की रिपोर्ट गृह मंत्री को मिली तो यदि यह बात सच है तो विक्टर को रोकना बहुत जरूरी है। आप फौरन पूरी पुलिस फोर्स इस काम पर लगा दीजिए। यस सर। उधर विक्टर को पकड़ने की तैयारी चल रही थी, जो इस समय शहर के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अगर अपनी और अपने आदमियों की जान बचाना चाहते हो तो सारा माल मेरे हवाले कर दो। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
उधर घूमा डायल, किर किर खटाक, उधर खुला सूटकेस, हेलो पुलिस, ओह, और अगले शब्द उसे मुंह में ही रह गया। ओह, आ भड़ाक, चार सिर उससे गोंद की भांति चिपक गए, और जब वह पीछे हटे, तिरपन कांप उठे देखने वाले के। ओह गॉड, ओ नो। तभी वह आश्चर्य से उभरा भी ना पाया था कि मौत उन पर भी बरस पड़ी। ओह आ बचाओ। उधर सिर लोगों पर मौत बरसा रही थी। उधर विक्टर इत्मीनान से अपने काम में लगा हुआ था। हा हा हा, यह सिर हीरे जवाहरात, ये सारे हीरे जवाहरात अब मेरे हैं, मैं करोड़पति बन गया। हा 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 हा। पागलों की तरह ठहाका लगाते हुए अपना काम पूरा किया विक्टर ने। चलो। भड़ाक। इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। फिर वही चार सिर और वही व्यक्ति। मैं जानना चाहता हूं आखिर हमारी पुलिस फोर्स कर क्या रही है। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु वह ना जाने कहां से आता है और कहां चला जाता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे हर हाल में अपराधी चाहिए। सर, जब तक वो चार सिर विक्टर के पास है, कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमें उन सिरों से निपटने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर अजय, मैं इस केस का इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ। यस सर। नाउ यू मी गो। यस सर। हेडक्वार्टर से निकलकर इस इस केस में केवल दिवाकर अंकल ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर दिवाकर अजय के पिता के बहुत गहरे दोस्त थे। वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञान भी रखते थे। कुछ देर बाद अजय प्रोफेसर दिवाकर की सारी घटना सुना रहा था। तदुपरांत, अंकल, अब आप ही कहें, आप ही कुछ कर सकते हैं। अजय, यह चार सिर अत्यंत शक्तिशाली लगते हैं, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अंकल, कोई तो उपाय होगा। हाँ, यदि हमें किसी तरह यह पता लग जाए कि वह सिर किस शैतान के हैं और उस शैतान का जन्म किस प्रकार हुआ था, तभी कुछ किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है अंकल, तो मैं बता सकता हूँ, शायद इस बारे में कुछ मालूम हो सके। उधर पुलिस विक्टर को ढूंढने में व्यस्त थी। उधर विक्टर वहां शहर छोड़ने जा रहा था। अब मेरा दूसरा निशाना दिल्ली का रिजर्व बैंक होगा। फिर यह सारी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। जल्दी ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर यह दुनिया मेरी कदम चूमेगी। हा हा हा। लेकिन विक्टर अपनी कामयाबी के नशे में चूर चूर बड़ी गलती कर रहा था। वह उन सिरों के नाम का जाप करके एक कटोरा खून पीना भूल गया था। परिणाम स्वरूप वो चारों सिर उसकी गुलामी से आजाद होने जा रहे थे। उफ। उनमें से एक बीती घटना याद करने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही उसे कुछ याद आने लगा। मैं कहाँ हूँ? सब कुछ याद आते ही इन तुच्छ मनुष्यों की यह हिम्मत कि उन्होंने कंटोला महान को अपना गुलाम बनाया। इस बात का बदला मैं पूरी मानव जाति से लूंगा। पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। अगले ही पल, प्रणाम। ओह, यह तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा के बिना तुम। लेकिन आगे के शब्द विक्टर के मुंह में ही रह गए थे। यह क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने पृथ्वी के विनाश के लिए जन्म लिया था। अब मैं इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। अगले ही पल आई, और फिर वह सिर वहां खड़े लोगों की तरफ पलटे। अब तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। लोग जैसे नींद से जागे हों। भागो भागो। मगर मौत ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। मौत के धमाके और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। ओह उफ हाय। एक सिर वहां खड़े इंजन की तरफ लपका। छनाक। सर, उस सिर की आंख से किरणें निकलकर इंजन के इग्निस से जा टकराई।
अगले ही क्षण इंजन चल पड़ा। हे भगवान, बचो वरना ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। हा 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 हा। रेलवे स्टेशन की इमारत के अंदर भी तबाही मची हुई थी। उधर प्लेटफॉर्म पर बड़ाम आई बड़ाम ठाक आई। उधर इस घटना से बेखबर दिल्ली जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ट्रेन आती देख ट्रेन का ड्राइवर यह दृश्य देखकर चौंक उठा। या अल्लाह, यह क्या बला है। उफ, वह सिर जो ट्रेन के नीचे घुस गया। अच्छा हुआ पहियों के नीचे आकर उसका कचूमर निकल जाएगा। अचानक हवा में लहराया उठी पूरी ट्रेन। उफ, यह कैसा भटका था, ये कैसा झटका था। हाय, ट्रेन के हवा में उड़ता देख ट्रेन में सवार लोगों के पसीने छूट गए। जल्दी नीचे कूदो, ट्रेन हवा में उड़ रही है। भयभीत लोग कूदने लगे उड़ती ट्रेन से। हाय, ओह या अली, मदद कर। जबकि ट्रेन बढ़ी रेलवे स्टेशन की इमारत की तरफ, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ट्रेन कटे वृक्ष की भांति इमारत पर आ गिरी। भड़म 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 भड़ाम। फिर वह चार सिर वहां तबाही मचाने लगे। प्याऊ प्याऊ वाऊ 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 वाऊ। मौत का यही भयानक रूप चाहता था मैं। हा 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 आई। वहां मौजूद सब लोगों को वह मौत के घाट उतारकर वह सिर वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो वहां लोग लाशों के सिवाय कुछ नहीं था। हे भगवान, प्लेटफॉर्म पर उफ, इतनी भयानक प्रलय मचाकर चले गए वे सिर, वे यहाँ आए कहाँ से थे। अगले पल, हवलदार, फौरन हेडक्वार्टर फोन करके एम्बुलेंस और डॉक्टरों को भेजने के लिए बोलो। यस सर। चलिए दोस्तों, इस चार सिर शैतान के पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।